अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.9। एक्सरसाइज 2.9 में हमें कहा गया है कि सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस। ये जो दी गई हैं, जितने की मतलब पूरी एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारी की सारी लीनियर इक्वेशंस हैं। लीनियर इक्वेशंस का कैसे पता चलता है? पहले तो इक्वेशंस जहाँ पे इक्वल का साइन होता है वो इक्वेशंस होती हैं, और लीनियर का मतलब है कि जो इक्वेशन में मौजूद वेरिएबल है, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो 1 होनी चाहिए। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या कहलाती हैं? वो सारी की सारी इक्वेशंस लीनियर इक्वेशंस कहलाती हैं। हमने इन्हें सॉल्व करना है। सॉल्व मतलब कि इस इक्वेशन में मौजूद जो वेरिएबल है उसका हमने आंसर निकालना है। जैसा कि इसका पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है 3x - 1 = 8। इसमें से हमने x को सॉल्व करके देना है, x का आंसर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे इसे? 3x यही रहेगा इक्वल 8, -1 है, दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा? +1। 3x इक्वल 8 में 1 ऐड करें तो क्या हो जाएगा? 9। हमने x का आंसर निकालना है, यानी कि वेरिएबल का। तो इस वेरिएबल के साथ जो साइन है वो प्लस का होना चाहिए, और साथ ही साथ यहाँ पे जो इसके साथ कोफिशिएंट है ना, वेरिएबल के साथ जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही होती है वो उसका कोफिशिएंट होती है, और जो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू लिखी गई होती है वो इसकी पावर या एक्सपोनेंट कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा। 9 को 3 से डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 9। ये हमने वेरिएबल x को सॉल्व कर दिया है, x का आंसर आ गया है 3। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया गया है 7x = 60 + 2x। हमने यहाँ पर भी x का ही आंसर निकालना है। तो यहाँ पे x को 2 बार दिया गया है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। हम x को एक तरफ कर लेंगे, इनमें से बड़ा कहाँ है? ये 7x बड़ा है, ये x के साथ 2 है, ये छोटा है, तो इस x को इधर मूव करवा लेंगे। 7x, ये जो 2x इधर प्लस का है दूसरी साइड पर जाकर हो जाएगा -2x = 60, वहीं पर ही रहेगा। ठीक है, अब ये x है और ये भी x है, ये दोनों आपस में सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ साइन प्लस है और यहाँ जहाँ पे कोई साइन नहीं होता वहां साइन प्लस का होता है, तो प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, 7 में से 2 निकालेंगे तो 5 और x साथ आ जाएगा, और साइन आएगा यहाँ पर ग्रेटर वैल्यू का। ग्रेटर वैल्यू यहाँ पे कौन सी है? 7, जिसका साइन है प्लस। आप यहाँ पे प्लस लगाएं या ना लगाएं, अंडरस्टूड है, यहाँ पे प्लस मौजूद है, इक्वल 60। अब x के साथ यहाँ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसे हम दूसरी साइड पर ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। 60 को 5 से डिवाइड करें तो आ जाएगा 12। ये हमारे पास x का आंसर आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या कहा गया है? 5x + 4 = 2x + 17। तो यहाँ पर भी हमें वेरिएबल x ही गिवन है। ठीक है, हमने इसका ही आंसर निकालना है। तो यहाँ पर भी x वालियों को एक तरफ कर देंगे। अच्छा, जिसके साथ वेरिएबल नहीं होता वो कांस्टेंट टर्म होती है। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म ये 4 और ये 17 है, इनको एक तरफ कर लेंगे। x वाले को एक तरफ करना है, यहाँ x के साथ 5 है और यहाँ x के साथ 2 है, तो ये वाली टर्म बड़ी है, इसे इधर ही रखना है। 5x, ये 2x यहाँ पे कुछ नहीं है, तो मतलब यहाँ पे साइन इसका प्लस मौजूद है, प्लस 2x को इधर ले आए तो -2x इक्वल ये 17 प्लस का इधर ही रहेगा, +4 दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे तो -4। यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो प्लस मौजूद है, प्लस माइनस माइनस, 5 में से 2 निकाले 3x, और साइन ग्रेटर वैल्यू का, ग्रेटर 5 और उसका साइन प्लस है, यहाँ पे प्लस लगाएं या ना लगाएं, अंडरस्टूड, यहाँ प्लस मौजूद है। सेम एज इट इज इधर भी 17 के साथ प्लस का साइन मौजूद है, प्लस माइनस माइनस, 17 में से 4 माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 13, और साइन ग्रेटर वैल्यू का। ठीक है, x = 13, ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड। अब मजीद इसकी कोई कटिंग नहीं होती, कोई डिवाइड भी नहीं, 13 3 के टेबल पे नहीं आता, तो या तो इसका हम यही आंसर कह सकते हैं, या फिर हम इसे डेसिमल में भी लिख सकते हैं कि 13 को अंदर रखें, 3 से डिवाइड करें, तो डेसिमल में अगर हम लिखें तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 4.33, ऐसे अप टू सॉन चलता जाएगा। या फिर हम इसे मिक्स फ्रैक्शन में दे सकते हैं। x मिक्स फ्रैक्शन में इसलिए क्योंकि ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसका न्यूमिनेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा है, तो ऐसी फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। तो अगर ये एग्जैक्ट डिवाइड नहीं हो रहा, हम या तो डेसिमल में आंसर दे सकते हैं, आंसर ये भी हो सकता है, आंसर डेसिमल में भी हो सकता है, या फिर हम इसे मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 4 कंप्लीट 1/3। ये सारे के सारे हमारे पास इसके आंसर हो सकते हैं।
नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमें वेरिएबल एक्स गिवन है, हमने वेरिएबल एक्स का आंसर निकालना है। तो यहाँ पर देखें कि हमारे पास 5x और ये 20x, x को 2 बार दिया गया है तो इन्हें एक तरफ कर लेते हैं ताकि x को 1 बनाया जा सके। अब यहाँ पे 20 पड़ा है तो बजाय इसको इधर लेके आऊं मैं इसको ही उधर मूव करवा लेती हूँ। ये साइन की वजह से ऐसा कर रहे हैं क्योंकि जिसका आंसर निकालना होता है उसका साइन प्लस का होना चाहिए, तो वही देख के पहले ही ऐसे सॉल्व कर रहे हैं, बाद में माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। अब ये +11 इधर ही रहेगा, -64 इसे इस साइड पे ले आएंगे तो हो जाएगा +64 इक्वल 20x और ये 5x जो प्लस का है दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा -5x। 11 और 64 दोनों ही प्लस के हैं, ऐड होंगे तो क्या हो जाएगा 75, वो भी प्लस का लगाना है, प्लस तो लगा लें, नहीं तो अंडरस्टूड है, यहाँ प्लस मौजूद है, यहाँ 20 के साथ कोई साइन नहीं है तो प्लस है, प्लस माइनस माइनस 20 में से 5 गए तो 15x और साइन ग्रेटर वैल्यू का 75, 15 इधर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा इक्वल x। 75 को 15 से डिवाइड करें तो आंसर आएगा 5 इक्वल x। 5 इक्वल x लिखें या फिर x इक्वल 5, ये एक ही बात है। तो यहाँ पर x का आंसर हमारे पास निकल आया है 5। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कहा गया है 3 इंटू मतलब 3 इस पूरी ब्रैकेट के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है। 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा, 3 2 6x, ये माइनस ऐसे क्योंकि यहाँ बाहर कोई साइन नहीं है तो प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस 3 5 15 इक्वल 21। 6x x एक ही है तो ये प्लस का ही है, ये इधर ही रहेगा। 21 -15 दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा +15। 6x 21 और 15 को ऐड कर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 36, x इधर ही रहेगा 36, 6 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, और 36 को अंदर रखें 6 से डिवाइड करें क्या आएगा 6, तो यहाँ पर x का आंसर आ चुका है 6। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमें पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करना पड़ेगा। 3 इंटू एक्स प्लस 2, 3 इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 को x से मल्टीप्लाई करें तो 3x प्लस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6 इक्वल 5, ऐसे का ऐसा ही रहेगा। यहाँ ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस हो तो माइनस इस सारी के साइन चेंज करेगा, ठीक है, और साथ ही साथ ना सिर्फ ब्रैकेट के बाहर माइनस है बल्कि 2 भी है, माइनस इनके साइन चेंज करेगा, ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का, और 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा इसकी हर टर्म के साथ। जैसा कि 2x से मल्टीप्लाई होके हो जाएगा -2x और ये माइनस का था, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 3 6, ठीक है, 3x प्लस 6 इक्वल, यहाँ पे पहले कांस्टेंट टर्म चेक करें जिसके साथ वेरिएबल नहीं है, वो है 5 और 6। 5 के साथ कोई साइन नहीं है, ये भी प्लस है, 6 के साथ साइन है प्लस का, ये दोनों प्लस की हैं, प्लस ही हो जाएंगी और साइन भी प्लस का ही रहेगा। 5 में 6 ऐड करें तो 11 माइनस 2x, ठीक है। अब हमने x वालियों को एक तरफ करना है, यहाँ पे x बड़ा है इसको इधर ही रख लेते हैं, -2x को इधर ले आए तो +2x इक्वल 11, ये जो +6 है इसे दूसरी साइड पर ले जाए तो क्या हो जाएगा -6। 3 ये दोनों ही प्लस की हैं, 3 में 2 ऐड करें तो हो गया 5x इक्वल 11 में से 6 माइनस करें तो आ जाएगा 5x इक्वल 5, ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पर जाकर हो जाएगा डिवाइड, 5 को 5 से डिवाइड करें तो आंसर आ जाएगा 1। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में भी हमें क्वेश्चन नंबर 7 में तो हम क्या करेंगे, यहाँ ब्रैकेट के बाहर माइनस है, माइनस इनके साइन चेंज करेगा और 3 मल्टीप्लाई भी होगा, प्लस माइनस माइनस 3x से मल्टीप्लाई होकर 3x प्लस माइनस माइनस 3 8 से मल्टीप्लाई होके हो गया 24। यहाँ पर 2 इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 के साथ साइन प्लस का है तो इसके कोई चेंजिंग नहीं आएगी, जो साइन यहाँ है वही रहेंगे। 2x से मल्टीप्लाई होकर 2x प्लस 2 3 से मल्टीप्लाई होकर 6 और ये प्लस 10x ऐसे ही रहेगा। -3x माइनस 24, x और x 2x है हमारे पास एक ही तरफ है, इनको पहले सॉल्व कर लेते हैं, दोनों के साथ साइन प्लस का है, ठीक है, ये दोनों हमारे पास क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, 10 में 2 ऐड करें 12x प्लस 6,
ठीक है। अब हमारे पास x जो है वो बड़ा इधर है 12 और वो प्लस का ही है, इसे इधर ही रहने देते हैं, बजाय इससे इधर से इधर मूव करवाएं हम इस वाले को उधर मूव करवा लेते हैं। -24 ऐसे ही रहेगा, +6 दूसरी साइड पर जाकर -6 हो जाएगा, 12x, ये 3x इधर माइनस का है दूसरी साइड पर जाकर हो जाएगा +3x। 24 और 6 दोनों ही माइनस के हैं, तो माइनस माइनस क्या होता है हमारे पास माइनस माइनस प्लस। 24 में 6 ऐड करें तो 30 और साइन ग्रेटर वैल्यू का आएगा, 24 ग्रेटर है उसका साइन क्या है माइनस। 12 और 3 दोनों ही प्लस के हैं, दोनों को ऐड करें तो क्या हो जाएगा 15x -30, 15 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आकर डिवाइड हो जाएगा इक्वल x, माइनस ऐसे ही रहेगा, 30 को अंदर रखें 15 से डिवाइड करें तो आ जाएगा 2। हमारे पास x का आंसर आ चुका है -2। या तो हम इसे ऐसे लिख लें -2 इक्वल x या फिर x इक्वल -2, एक ही बात है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास पहले यहाँ पे 3 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है इस पूरी ब्रैकेट के साथ और 3 के साथ साइन प्लस ही है, तो इनके साइन में कोई फर्क नहीं आएगा, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। 3 2s are 6x -3 8s are 24 इक्वल 2x एज इट इज ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ ब्रैकेट के बाहर 2 है, 2 इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है और साथ ही साथ बाहर माइनस भी है, माइनस इनके साइन भी चेंज करेगा, ये प्लस का था माइनस का हो जाएगा और 2x से मल्टीप्लाई होकर 2x, ये भी प्लस का है माइनस का हो जाएगा, 2 3s are 6 6x -24। ये देखें यहाँ पर 2x के साइन कोई नहीं, साथ कोई साइन नहीं है, तो मतलब यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है। प्लस 2x में से -2x जब निकाल देंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, मतलब प्लस वाला माइनस वाले से कट जाएगा। ये दोनों टर्म्स सेम थी, प्लस और माइनस का फर्क था तो वो कट हो जाता है, बचता है 0। तो यहाँ पे 0 हम लिखेंगे नहीं, -6 आ जाएगा। ठीक है, 0 लिखें या ना लिखें उसका कोई काम नहीं है, 0 ना 6 के साथ प्लस होके या माइनस होके कोई चेंजिंग नहीं लाएगा। 6x इक्वल -6, -24 दूसरी साइड पर जाकर हो जाएगा +24, 6x, यहाँ देखेंगे प्लस प्लस माइनस माइनस, 24 में से अगर हम 6 माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 18 और 18 के साथ साइन आएगा ग्रेटर वैल्यू, ग्रेटर वैल्यू 24 है, इसका साइन क्या है प्लस। प्लस यहाँ लगाएं या ना लगाएं एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। x इधर ही रहेगा, 18 6 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पर जाकर क्या हो गया है डिवाइड, और 18 को अंदर रखें 6 से डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3। यहाँ पर x का आंसर आ चुका है 3। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ ब्रैकेट के बाहर 2 है तो पहले 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 के साथ कोई साइन नहीं है तो प्लस का है तो इसके कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो साइन है वही के वही रहेंगे। 2 को x से मल्टीप्लाई किया 2x, -2 को 3 से किया तो 6, यहाँ 1/2 इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो फ्रैक्शन है, इसे ऐसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1/2 मल्टीप्लाई 4x। अच्छा, इसके बाहर भी कोई साइन नहीं है, साथ ये प्लस ही है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसके जो साइन है वैसे के वैसे ही रहेंगे। माइनस और 1/2 मल्टीप्लाई होगा 12 के साथ, 2x -6, यहाँ पे 2 1s are 2, 2 2s are 4, ये बच गया 2x माइनस 2 1s are 2, 2 6 are 12, तो 6 1s are 6 और डिनोमिनेटर में 1 हम लिखते ही नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा 2x। अच्छा, यहाँ पर ना हमारे पास ये तो x से खत्म हो रहा है, x का आंसर नहीं आ रहा, तो ये बुक में ही स्टेटमेंट में मिस्टेक है, तो यहाँ पे 4x के साथ माइनस करेंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये आपने क्वेश्चन बुक में भी इसकी स्टेटमेंट ठीक कर लेनी है। अब यहाँ पे ये माइनस है, ये माइनस जो है इधर स्टार्ट पर आ जाएगा, क्यों? क्योंकि 1/2 और 4x आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये कटिंग होके यहाँ पे हो जाएगा -2x। अब ये 2x और ये -2x दूसरी साइड पर जाकर हो जाएगा +2x इक्वल -6, ये -6 को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो हो जाएगा +6। ठीक है, तो हमारे पास ये चीज आ जाएगी। 2 में 2 ऐड करें तो हमारे पास हो जाएगा 4x, क्योंकि दोनों ही प्लस के थे। 6 में से 6 निकाल दें तो हो जाएगा 0, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का आपस में कट के आ जाएगा 0, x इक्वल 0। 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पर जाकर हो जाएगा डिवाइड, तो 0/समथिंग, 0 के डिनोमिनेटर में कोई भी वैल्यू हो तो आंसर हमेशा 0 ही होता है।
ठीक है। यहाँ पर तो मैंने, क्योंकि x नहीं खत्म होना चाहिए था ना, x खत्म हो जाता तो फिर क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं ऐसे कर सकते, क्योंकि सॉल्व भी हमने x वेरिएबल का आंसर देना है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन में करेक्शन करवा दी, माइनस लिखवा दिया। ठीक है, तो इसके अलावा अगर किसी और तरीके से सॉल्व होता है इसमें चेंज करने से, तो आप लोग वैसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें ये स्टेटमेंट दी गई है, ये 6 ऐसे ही रहेगा और यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर 2/3 फ्रैक्शन है, वो भी माइनस की, ये इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगी तो इनके साइन चेंज करेगी, प्लस x माइनस का हो जाएगा और 2/3x से मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 2/3x। x को इधर साइड पे लिखते हैं या न्यूमरेटर में लिख दे, एक ही बात है, ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई ही होना है। ये प्लस भी माइनस में चेंज हो जाएगा, 2/3 जो है वो 5 से मल्टीप्लाई होगा, ऐसे इक्वल 4x। 6 माइनस ये x को ऊपर ले जाएं तो 2x/3 माइनस ये साइड वाली वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी, 5 2 10/3 इक्वल 4x। ठीक है, अब हम यहाँ से इसको सॉल्व करने के कई तरीके हैं, या तो यहीं पे इसका डिनोमिनेटर खत्म कर दें, डिनोमिनेटर खत्म भी दो तरह से कर सकते हैं, या तो हम इसका एलसीएम लेके इसका डिनोमिनेटर खत्म कर सकते हैं, या फिर हम देख लेते हैं डिनोमिनेटर में दिया क्या हुआ है, अगर तो सेम है उसी को पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो मैं यहाँ पर आप लोग को इस वाली सारी साइड का एलसीएम ले लेते हैं, जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता वहां 1 होता है, तो ये 3 सेम ही डिनोमिनेटर है, यही इसका एलसीएम आ जाएगा। यहाँ कुछ नहीं था, 1 मैंने खुद लगाया है, तो ये 3 जो एलसीएम आया है ये 6 से जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 6 3 18 माइनस डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम है तो 2x ऐसे का ऐसा ही आएगा, माइनस यहाँ पर भी डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम है तो 10 एज इट इज आ जाएगा, इक्वल 4x। अब यहाँ पे ये 18 और ये 10, ठीक है, दोनों कांस्टेंट टर्म्स है, दोनों के साथ कोई चीज मतलब कोई वेरिएबल नहीं है, तो ये दोनों आपस में सॉल्व हो जाएंगी। 18 प्लस का है और 10 जो है वो माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस, 18 में से 10 गए 8 और साइन ग्रेटर वैल्यू का 18 ग्रेटर है, उसका साइन है प्लस, और ये माइनस 2x ऐसे ही रहेगा ओवर 3 इक्वल 4x। 8 माइनस 2x इधर ही रहेगा, 4x, ये 3 इधर डिनोमिनेटर में है, सारे के डिनोमिनेटर में है, तो यहाँ डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। अच्छा, जब हमने प्लस माइनस करना होता है तो हम देखते हैं जो कांस्टेंट टर्म है वो कांस्टेंट टर्म्स के साथ ही सॉल्व हो, जो वेरिएबल वाली है वो सेम वेरिएबल के साथ ही सॉल्व हो, लेकिन मल्टीप्लाई में ऐसा कुछ नहीं होता। मल्टीप्लाई में कांस्टेंट टर्म वेरिएबल वाली से भी मल्टीप्लाई हो जाती है, दोनों प्लस ही है तो प्लस ही रहेगा, 3 4 12x, ठीक है, 8 12x माइनस 2x उधर जाकर हो जाएगा प्लस 2x, 8 12 और 2 दोनों प्लस के हैं, ऐड होके हो जाएगा 14x, 8 14 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा इक्वल x। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं हम, कटिंग हो रही है तो ये हमारे पास कटिंग हो रहा है 2 के टेबल पे, 2 4 8 2 7 14, तो हमारे पास आंसर आ गया है 4/7। ये प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा है, इससे ना तो डेसिमल में ना ही मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, यही इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, तो ये भी फ्रैक्शंस के साथ ही है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो चीज़ दी गई है ये साइड पे x है, तो ये ऊपर 2 से मल्टीप्लाई होके तो 2x/3 ही होगा, माइनस 1/2, ऐसे भी लिखा रहने दे तो कोई मसला नहीं है, 7/6 प्लस x ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x/2। मैंने अपने लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 में आपको एलसीएम से सिखाया और मैंने वहां पे दूसरे मेथड का जिक्र किया था कि आप ऐसे मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं, तो वो मेथड इस क्वेश्चन में बता देती हूँ, जो इजी लगे फिर आप लोग वो कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, मैंने दोनों तरफ फ्रैक्शन देखनी है और उनके डिनोमिनेटर देखने हैं। यहाँ पे मेरे पास सारी जितनी भी टर्म्स है सारी हैं ही फ्रैक्शन में, आपके पास जितनी हो आप लोगों ने उतनी देख लेनी है। यहाँ 3 है, 2 है, 6 है, 2 है, ये जितनी भी है आपने इसका एलसीएम लेना है, ऐसे 3 2 6, ये 2 एक बार लिख चुके हैं, इसे एक ही बार लिखना है, ठीक है, बार बार नहीं लिखना। अब ये देखें 2 3 2 1 2 2 3 6 3 1 3, और ये इसका एलसीएम क्या आ चुका है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास एलसीएम क्या आ गया है 6, इसका एलसीएम बना है 6। एलसीएम लेके सॉल्व करना है तो इसे सॉल्व कर लेंगे, या फिर दूसरा मेथड जो आपको बताने जा रही हूँ कि बोथ साइड हर टर्म को 6 से मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है, 2x/3 मल्टीप्लाई 6
-1/2 मल्टीप्लाई 6 इक्वल 7/6 मल्टीप्लाई 6 प्लस x/2 मल्टीप्लाई 6। ऐसा करने से जितने भी डिनोमिनेटर हैं सारे एक साथ ही खत्म हो जाते हैं। 3 1s are 3, 3 2s are 6। डिनोमिनेटर में 1 है वैसे ही खत्म हो गया, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 2 2s are 4x माइनस 2 1s are 2, 2 3s are 6, तो 3 1s are 3 इक्वल 6 1s are 6, यहाँ पे 7 आ गया, प्लस 2 1s are 2, 2 3s are 6, ये हो गया 3x। अब यहाँ पे x वाली एक तरफ कर लेते हैं और कांस्टेंट टर्म्स को दूसरी तरफ ले जाते हैं। प्लस 4x, ये प्लस 3x इधर आकर हो गया माइनस 3x इक्वल 7 माइनस 3 दूसरी साइड पर जाकर हो गया प्लस 3। 4 में से 3 गए 1x और वो भी प्लस का, क्योंकि 4 ग्रेटर है उसका साइन प्लस है। यहाँ पे कोई कोएफिशिएंट नहीं लिखा तो मतलब यहाँ पे अंडरस्टूड है कि 1 मौजूद है और साइन भी प्लस का है। 7 में 3 ऐड करें तो 10, ये x का आंसर आ गया। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक्सरसाइज 2.9 का क्वेश्चन नंबर 12। इसमें ये भी हमारे पास फ्रैक्शन का ही है लेकिन सारी टर्म्स फ्रैक्शन की नहीं है, तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। ये x हमारे पास हो जाएगा 5x/4, क्योंकि साइड पे लिखी गई वैल्यू न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई ही होती है, प्लस 3 जिसके डिनोमिनेटर में कुछ ना हो वहां होता है 1, x इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो यहाँ पर भी है 1, माइनस 1/4। अब यहाँ पर दो ही फ्रैक्शन है, आप लोग चाहें तो इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं जैसा मैंने क्वेश्चन नंबर 10 में सिखाया, या फिर क्वेश्चन नंबर 11 में जैसे मैंने बताया कि एलसीएम ऐसे लेके तो इसे बोथ साइड हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवा दें। ठीक है, जो आपको मेथड इजी लगे आप लोग वो इससे अप्लाई कर लें। यहाँ पे अगर मैं देखूं तो मैं क्वेश्चन नंबर 11 वाला मेथड ही यहाँ पर भी यूज करूंगी कि इसका डिनोमिनेटर 4 है और इसका भी डिनोमिनेटर 4 है, बाकी है ही नहीं। 4 है तो 4 ही इसका एलसीएम होगा। ठीक है, तो मैं हर टर्म को बोथ साइड 4 से मल्टीप्लाई करवा दूंगी। 5x/4 मल्टीप्लाई 4 प्लस 3, डिनोमिनेटर में 1 तो मैंने अपनी मर्जी से लगाया था, 1 लगाए या ना लगाए अंडरस्टूड होता है, वो खत्म होता है, 1 डिनोमिनेटर में लगाना जरूरी नहीं होता। मल्टीप्लाई 4 इक्वल x मल्टीप्लाई 4 माइनस 1/4 मल्टीप्लाई 4, ये 4 4 से कट जाएगा, यहाँ से 5x ही बचेगा, डिनोमिनेटर 1 में नहीं लगाते। 3 4s are 12, x और 4 आपस में मल्टीप्लाई होकर 4x माइनस ये 4 4 से कट होके 1, न्यूमिनेटर वाला 1 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 1 नहीं लगाते। ठीक है, 5x, ये 4x इधर प्लस का इसे दूसरी साइड पे ले आए तो माइनस 4x इक्वल -1 प्लस 12 उधर जाकर हो गया -12। 5 में से 4 माइनस किए तो आएगा 1, 1x। अब चाहे तो इसके साथ 1 लिख लें या ना लिखें, अंडरस्टूड है कि जहाँ पे कोई कोएफिशिएंट नहीं है वहाँ 1 है और साइन यहाँ पे ग्रेटर वैल्यू 5 का आना है वो प्लस ही है, तो वो भी लगाएं या ना लगाएं एक ही बात है। ये माइनस और माइनस क्या होता है प्लस, 12 में 1 ऐड करें तो 13, साइन ग्रेटर वैल्यू का साइन, ग्रेटर वैल्यू 12 है उसका साइन है माइनस। ये हमारे पास x का आंसर आ चुका है। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 2.9 जो है वो कंप्लीट हो गई है।